दोस्तों, अगर फखर जमान ओडीआई सीरीज के बाद अगर ट्राई सीरीज से बाहर हो जाते हैं, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान 29 अगस्त से शुरू होगी यूएई में। अगर फखर जमान ट्राई सीरीज से भी बाहर हो जाते हैं तो उनकी जगह बाबर आजम को रिप्लेस किया जाएगा। बिल्कुल सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला कर लिया है। अगर फखर जमान अवेलेबल नहीं होंगे ट्राई सीरीज के लिए, अगर उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी बेहतर नहीं होती, अगर वो फुल्ली फिट नहीं होते, तो बाबर आजम उनकी जगह एज ए ओपनर रिप्लेस किए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 3 ओपनर्स हैं, फखर जमान, आपके साहिबजादा फरहान, साइम अयूब। और सलमान लियागा ने पहले ही कहा था और माइक हैसन ने भी कहा था, अगर कोई ओपनर इंजर्ड होता है तो फिर आपके पास बाबर आजम का ऑप्शन होता है। यानी अगर कोई ओपनर यहां से इंजर्ड होगा तो बाबर आजम अल्टीमेटली टीम में आ जाएगा उस ओपनर को रिप्लेस करके। तो फखर जमान दोस्तों आपको पता है दूसरे टी20 मैच में इंजर्ड हो गए, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो ओडीआई सीरीज से भी बाहर हो गए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब वेस्ट इंडीज की जो ओडीआई सीरीज खत्म हो रही है वो खत्म हो रही है 12 तारीख को, 12 अगस्त को। और जो ट्राई सीरीज है वो शुरू हो रही है 29 तारीख को। तकरीबन 15-16 दिन का वफा है। अगर उन 15-16 दिन और ये ट्राई सीरीज और ये ओडीआई सीरीज का दरमियान का टाइम, इस सारे टाइम में अगर फखर जमान रिकवर हो जाते हैं, फुल्ली फिट हो जाते हैं, तो फिर बाबर आजम का चांस नहीं बनता। लेकिन अगर फिट नहीं होते तो फिर बाबर आजम इनको रिप्लेस करेंगे पाकिस्तान के टी20 टीम में। ये एक कुदरत का निजाम चल रहा है बाबर आजम के लिए। अनफॉर्चुनेट है ये, बदकिस्मती से फखर जमान इंजर्ड हो गए। कोई नहीं चाह रहा कि फखर जमान टीम से बाहर चले जाएं, बाबर आजम उनको रिप्लेस करें या कोई और रिप्लेस करे। फखर जमान एक बहुत तगड़ा और मैच विनर है, लेकिन चूंकि ये कुदरत का निजाम चल रहा है, वो इंजर्ड हो गए दूसरे मैच में टी20 में। बॉल को रोकने के लिए गए, बाउंड्री को बचाने के लिए गए, लेकिन वो वहां पे हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। 19वें ओवर में तकरीबन उनको इंजरी हुई थी और फिर वो सीरीज से बाहर हो गए, तीसरे टी20 से भी बाहर हो गए थे। अब देखें, रिजवान का ऑप्शन भी है आपके पास, लेकिन रिजवान एज अ रिप्लेसमेंट के लिए रखे गए मोहम्मद हारिस की। अगर मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस अभी जैसे कि टी20 सीरीज में कोई खास नहीं रही है, एक मैच में वो आए, पहले बॉल पे छक्का लगाया, एक ही बॉल मिला इनको, दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए, तीसरे मैच में रन आउट हो गए 2 पर, तो ये सीरीज इतनी यादगार नहीं रही मोहम्मद हारिस के लिए। अब आएगी ट्राई सीरीज। अगर ट्राई सीरीज में मोहम्मद हारिस अच्छी क्रिकेट खेल जाते हैं, कुछ अच्छे मैचेस जितवा देते हैं, तो फिर तो ठीक है। वरना हो सकता है एशिया कप में मोहम्मद हारिस को भी रिप्लेस किया जाए मोहम्मद रिजवान से, तो एशिया कप में हो सकता है कि किंग बाबर और मोहम्मद रिजवान वापसी करें पाकिस्तान की टी20 टीम में। ये हो सकता है, ये कुदरत का निजाम चल रहा है। देखें, हारिस परफॉर्म नहीं करा, फखर जमान इंजर्ड हो गया, 2 आपके वो ही खिलाड़ी मतलब की टीम से तकरीबन बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक्चुअली रिप्लेसमेंट है जिनकी, बाबर और रिजवान। हारिस की रिप्लेसमेंट रिजवान है, फखर की रिप्लेसमेंट बाबर है। तो ये दोनों ही अगर टीम से बाहर चले जाएंगे तो ये दोनों सीनियर खिलाड़ी टीम में वापस आ जाएंगे। ये कुदरत का निजाम चल रहा है। क्या आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम में देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। एशियन कंडीशन की बात करें या स्पेशली यूएई कंडीशन की बात करें दोस्तों, इन कंडीशन में बाबर रिजवान ने पहले परफॉर्म किया हुआ है और प्रूव किया हुआ है कि ये इन कंडीशन के मास्टर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मैं याद कराऊं, 2021 का वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ इन्होंने मैच जितवाया, उसमें एशिया कप में बड़ा अच्छा खेला, उस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला। और इन कंडीशन में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जहां पे थोड़ी टफ कंडीशन मिलती है वहां पे अच्छा खेलते हैं, और हमारी टीम जहां पे थोड़ी सी टफ कंडीशन मिलती है हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, फारिग हो जाता है। जैसे कि बांग्लादेश में हमने देखा, 2 मैचेस हमने जिस तरीके से खेले, वो आखिरी में तो साहिबजादा फरहान की मेहरबानी की हमने कुछ अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया, मैच जीत गए। लेकिन 2 मैचेस में हमारा टॉप ऑर्डर फेल था, वो तो साहिबजादा फरहान को हमने चांस ही आखिरी मैच में दिया। यहां पे देखें, वेस्ट इंडीज के दूसरे मैच में टॉप ऑर्डर फेल, पहले मैच में भी तकरीबन वही कहानी थी, टॉप ऑर्डर फेल। तो ये कंडीशन अगर थोड़ी सी खराब मिलती है, थोड़ी बॉलिंग के लिए अच्छी मिलती है, तो फिर हमारा टॉप ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। और वो चीजें डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी, और उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि किंग बाबर या रिजवान को टीम में लाया जाए फॉर द एशिया कप।